चलो, छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास। तो ये कहानी कल शुरू हुई थी, 1741 से शुरू हुई। 1741 में छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र पर किसका शासन था? मराठों का शासन था, है ना। उसमें भी कौन से वंश? भोसले वंश। लेकिन अगला इवेंट हुआ 1854 में, 1854, डलहौजी की हड़प। अच्छा, इस समय छत्तीसगढ़ किसका भाग था? नागपुर का भाग। जब मराठों का इस क्षेत्र पर शासन था तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका भाग था? नागपुर का। फिर 1854 में आए। 1854 में डलहौजी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। डलहौजी अपनी एक नीति के लिए जाना जाता है, वो है हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत होता ये था कि जिस शासक का उत्तराधिकारी ना हो, सक्सेसर ना हो, है ना, मतलब उत्तराधिकारी मतलब स्वयं का बेटा ना हो, तो फिर वो उसका राज्य जो है अंग्रेज हड़प लिया करते थे। तो अब बारी हुई, इस समय मराठा शासक कौन था? रघुजीत थर्ड, रघुजीत तृतीय। और रघुजीत तृतीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर को हड़प लिया। नागपुर हड़प लिया। अब नागपुर हड़प लिया तो नागपुर का ही भाग था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी हड़प लिया गया। इसका मतलब यह है कि 1854 में छत्तीसगढ़, बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ डलहौजी के हड़प नीति के तहत नागपुर समेत हड़प लिया गया। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। जो अब तक मराठा शासकों के नियंत्रण में था ये क्षेत्र, अब किसके क्षेत्र नियंत्रण में चला गया? अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। आधिकारिक रूप से 1 फरवरी 1855। तो मराठा जब मराठा शासन करते थे तो वो जिलेदार, एक अधिकारी नियुक्त करते थे जिसे वो कहते थे जिलेदार। तो जिलेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन हो रहा था। तो जिलेदार अंतिम, इस प्रकार से अंतिम मराठा जिलेदार कौन था? गोपाल राव। तो गोपाल राव ने आधिकारिक रूप से अंग्रेज प्रतिनिधियों, इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव को साइन करके छत्तीसगढ़ की बागडोर अंग्रेजों को सौंप दी। तो हम कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ कौन सी तारीख को अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया? 1 फरवरी 1855। इसके बाद, ठीक है, 2 नवंबर 1861, डेट जितने भी लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ? अब नागपुर समेत छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज जब भारत में कब्जा करते थे तो वो प्रांत बना देते थे, जो जो क्षेत्र उनके कब्जे में होता था उसे प्रांत बना देते थे। अंग्रेजों ने 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया, एक प्रांत बनाया जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत का गठन किया। और मध्य प्रांत किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना? किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना? सागर, निर्बुड्डा और नागपुर। तो इन 3 क्षेत्रों को, भारत के इन 3 क्षेत्रों को अंग्रेजों ने मिलाकर एक मध्य प्रांत बना दिया, मध्य प्रांत का गठन कर दिया। और वर्तमान समय में सागर और निर्बुड्डा ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के हिस्से हैं, और नागपुर आप जानते हो महाराष्ट्र का हिस्सा है, और नागपुर के अंदर छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो छत्तीसगढ़, यूं कहें कि वर्तमान दशा में देखें तो किन राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन हुआ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अच्छा, मध्य प्रांत के भाग बने। आगे चलकर यही मध्य प्रांत क्या बन जाएगा? मध्य प्रांत एवं बरार बन जाएगा। ये प्रांत का विस्तार हो जाएगा और ये बन जाएगा मध्य प्रांत एवं बरार। ये देख लो। अच्छा, जैसे मध्य प्रांत का गठन किया उन्होंने इन क्षेत्रों को मिलाकर, तो 3 नए जिलों का निर्माण किया। अंग्रेजों ने 3 नए जिलों का निर्माण किया। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। मध्य प्रांत के गठन के साथ कौन कौन से 3 नए जिले बने? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। मतलब इनकी तारीख वही होगी 1861। इसका मतलब संबलपुर तो आज हमारा जिला नहीं है, संबलपुर उड़ीसा में चला गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान के 2 नए जिलों का निर्माण हो चुका था उसी समय। तो एक प्रश्न बन गया कि 1861 में छत्तीसगढ़ के कौन से 2 नए जिलों का निर्माण हो गया था? रायपुर और बिलासपुर। ठीक, ऐसे सवाल बनेगा। अरे यार, रिवीजन मोड में जाने वाला था मैं, थोड़ा फटफट चलना था मेरे को।
1862। अगला ईयर कौन सा आया? 1862। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा। अब अगले साल क्या हुआ? मध्य प्रांत में बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक संभाग का दर्जा दे दिया गया। छत्तीसगढ़ को संभाग। तो छत्तीसगढ़ को संभाग कब बना मध्य प्रांत का? वो 1862। और ये जो छत्तीसगढ़ संभाग बना, इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? रायपुर। ठीक। मध्य प्रांत में अब इसके साथ कितने संभाग हो गए? 4। तो मध्य प्रांत में 4 संभाग थे, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ था ना। जबलपुर एक संभाग था, निर्बुड्डा एक संभाग था, नागपुर एक संभाग था और एक छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ संभाग में उस समय कितने जिले थे? 3 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ संभाग का निर्माण हुआ 1862 में। कौन कौन से जिले? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। आगे चलते हैं। 16 अक्टूबर 1905 है ना। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे समझेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय इतिहास में घटना हुई जिसे हम कहते हैं बंगाल विभाजन। अंग्रेज़ों ने बंगाल प्रांत था, उसका विभाजन कर दिया। उसका विभाजन करके उन्होंने दो प्रांत की घोषणा कर दी। एक हो गया पश्चिम बंगाल प्रांत, एक हो गया पूर्वी बंगाल प्रांत। ठीक। तो ये हमारा जो क्षेत्र नागपुर, ये जो क्षेत्र था, ये मध्य प्रांत जो था वो प्रभावित होने वाला था। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल प्रांत के विभाजन के साथ मध्य प्रांत का भी पुनर्गठन हुआ। और मध्य प्रांत का पुनर्गठन कैसे हुआ कि जो पश्चिम बंगाल प्रांत थे, वहाँ से 5 रियासत मध्य प्रांत को हस्तांतरित कर दिए गए। और मध्य प्रांत के 5 रियासत वो पश्चिमी बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिए गए। इसलिए जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक सवाल बनेगा, क्या बनेगा कि भैया बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत के वो कौन से क्षेत्र हैं जो बंगाल प्रांत में चले गए? वो सवाल बनेगा। वो सवाल यहाँ है। कालाहांडी, सोनपुर, रायखोल, बामरा, पटना। अच्छा, बामड़ा लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होने का। कहीं रा लिख देगा, कहीं ड़ा लिख देगा, एक ही है ना। तो ये क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत से कौन कौन से क्षेत्र पश्चिम बंगाल प्रांत में शामिल किए गए? ये है कालाहांडी, फिर सोनपुर, रायखोल, बामड़ा और पटना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बगल वाला है। पश्चिम बंगाल प्रांत से 5 रियासतें। अच्छा, एक और चीज़, संबलपुर जिला चला गया ना। संबलपुर भी किधर दे दिया? पश्चिम बंगाल प्रांत में चला गया। मतलब संबलपुर कट गया और आगे चलकर ये सारे हिस्से, संबलपुर जिला समेत ये सारी रियासतें आगे चलकर आज उड़ीसा राज्य का भाग हैं। ठीक है। लेकिन ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जो पश्चिम बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में शामिल हुआ और आगे चलकर ये छत्तीसगढ़ के भाग बने। कौन कौन से क्षेत्र? 3 जिले। आज वर्तमान में 3 जिले। कौन कौन से? कोरिया, सरगुजा, जशपुर। ये 3 जिले प्लस रियासतें, 2 रियासत और चांग बखार और उदयपुर। इन सब का लोकेशन अब आगे चल के समझते जाओगे मैथ में। ठीक। आगे चलते हैं। 1906 में क्या घटना हुई? हमारे भाई रायपुर जिला तो बन ही चुका था ना। रायपुर और बिलासपुर 2 जिले बन चुके थे। रायपुर जिले को अलग करके एक नया जिला बना दुर्ग। तो दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ? 1906 में। 1906। तो रायपुर और बिलासपुर जिले का निर्माण कब हुआ? 1861 में। और दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ? 1900। याद रखना। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार एवं स्वप्न दृष्टा कहा जाता है ना। फर्स्ट ड्रीमर ऑफ छत्तीसगढ़, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऐसा इसलिए कि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने है ना अपने एक रेखा बनाया कि ये छत्तीसगढ़ अंचल, इस छत्तीसगढ़ अंचल में ये शामिल होंगे। तो उसी को छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र माना जाता है कि किसी ने छत्तीसगढ़, जो आज का छत्तीसगढ़ है, उसका नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था? सुंदरलाल शर्मा। अरे ते नवास का नाम? देवेंद्र। अच्छा, हमारे यहाँ नाम नहीं बोलते ना, नाव का है। नाव का है। ठीक। उसके बाद
अगला फैक्ट आता है 1924। ईयर सारे इंपॉर्टेंट है, लटके झटके पूछ देता है साला। आजकल जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें कूट बनाता है और ईयर में खेल कर देगा। वामनराव लाखे, पहली बार व्यक्तिगत रूप से किसी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, वो है वामनराव लाखे। व्यक्तिगत स्वयं बोला कि हम मुझ छत्तीसगढ़ अलग करो, छत्तीसगढ़ चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से किसी ने पहली बार छत्तीसगढ़ की मांग किसने की? वामनराव लाखे। ठीक है, और कहाँ रखी? रायपुर जिला परिषद। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ सुधी संघ इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ सुधी संघ एक संगठन बना, एक संगठन बना और इसके प्रधान सचिव कौन? पंडित शिवदास पांडे। और इसके में सदस्य बनाएगा उस समय के राजा, जमींदार, वकील और जो गौटिया होते थे वो इसके सदस्य बनाएंगे। आपसे जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, छत्तीसगढ़ सुधी संघ के प्रधान सचिव कौन? शिवदास पांडे। अगर गलती से पूछ दे संस्थापक कौन, तो भी यही। हालांकि संस्थापक के रूप में स्पष्ट रूप से शिवदास पांडे का नाम किसी किताब में मिला नहीं, लेकिन बैट मेरा है, पहले बल्लेबाजी मैं करूंगा, तो जाहिर सी बात है संस्थापक ये हो सकता है अगर नाम नहीं दिया, क्योंकि यही प्रधान सचिव बना। ठीक, आगे चलते हैं। 1936 यहाँ पहुँचे थे अपन लोग, पहुँच चुके थे ना? अरे पहुँचे तो यहाँ भी थे। 1936 को मध्य प्रांत का पुनर्गठन, वहाँ पिछला देखे थे। अभी छत्तीसगढ़ किसका भाग है? मध्य प्रांत का भाग है। लेकिन 1936 में क्या हुआ? हैदराबाद रियासत से कुछ क्षेत्र, जिसको हम बरार कहते हैं, अंग्रेज़ों ने बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया और इस प्रांत का नया नाम हो गया अब मध्य प्रांत एवं बरार। मतलब 1936 से छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बन गया। ठीक है। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सी जगह पे हुआ? त्रिपुरी। भाई कांग्रेस हर वर्ष भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना वार्षिक अधिवेशन करती थी। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये त्रिपुरी मतलब कहाँ? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी में यह अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। मतलब किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार किसी व्यक्ति ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। प्रश्न बन जाएगा आपसे, है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो कौन थे जिन्होंने पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी? सुंदरलाल शर्मा। कब की? 1939। कहाँ की? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। 1946 ठाकुर प्यारेलाल, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु इन्होंने शोषण विरोधी मंच का गठन किया। अब आप देखो, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन, मतलब देखो वामनराव लाखे ने व्यक्तिगत रूप से पहली बार मांग रखी, लेकिन पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखने के लिए किसी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है शोषण विरोधी मंच। और इसका गठन किसने किया? ठाकुर प्यारेलाल ने 1946 में। समझ रहे हो? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। आगे चलिए भाई, अब 1947 जानते हो भारत आज़ाद हो गया, है ना। अब हम हमारे देश के ही मक्कार राजनेताओं के गुलाम होने वाले थे और हो गए। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इन राजनेताओं के गुलाम हैं। आइए, अब स्वतंत्र एक समय और, अब स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का भाग था? वही 1936 में हम मध्य प्रांत एवं बरार के भाग बन चुके थे और स्वतंत्रता के समय भी हम मध्य प्रांत एवं बरार के ही हिस्से थे। आगे चलते हैं। अब स्वतंत्रता के समय अब एक सवाल बन सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का निर्माण हो चुका था? 3 जिले, 3 जिलों का निर्माण हो चुका था। देखो 1861 में रायपुर और बिलासपुर और 1906 में दुर्ग। एक फैक्ट बन गया कि स्वतंत्रता से पहले के 3 जिले बन चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। रायपुर बिलासपुर कब बना? 1861 में और दुर्ग बना 1906 में। ठीक, अच्छा, अब ये स्वतंत्रता के बाद जो हमारा छत्तीसगढ़ का स्वरूप है, अभी छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक संभाग है मध्य प्रांत एवं बरार का। अब छत्तीसगढ़ संभाग 3 जिलों से मिलकर बना था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। लेकिन 1905 में संबलपुर चला गया
उधर मतलब अब इस क्षेत्र में केवल 2 ही जिले बचे, रायपुर और बिलासपुर। और 1906 में रायपुर जिले को काट कर एक और जिला बना दिया दुर्ग, 3 जिले हो गए छत्तीसगढ़ क्षेत्र के। लेकिन क्या केवल यही 3 जिले थे स्वतंत्रता के समय? इस छत्तीसगढ़ में रियासतें भी थी। देखो ये पूरा भारत जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, अंग्रेजों ने इसे क्या बना दिया? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंसेस कहेंगे इसे हम, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंसेस, है ना। और लेकिन सारी पूरे भारत में हर जगह डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था उनका। छोटे छोटे रियासत जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे वो भी थे भारत में, है ना, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है हिंदी में? रियासत। ठीक, तो इस प्रकार से भारत में कितने रियासत थे स्वतंत्रता से पूर्व? 565। लेकिन भारत के स्वतंत्रता के साथ पाकिस्तान विभाजन भी हो गया। कुछ प्रांत पाकिस्तान में चले गए, जैसे बलूचिस्तान, सिंध और इस तरह के प्रांत चले गए। लेकिन कुछ रियासतें भी पाकिस्तान में चली गई, 13 रियासतें पाकिस्तान में चली गई। तो बचे कितने? 552। और भारत में, मतलब भारत में कितनी रियासतें थी? 552। और 552 में कितनी रियासतें इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थी? 14। 552 रियासतों में 14 रियासतें हमारे इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थी, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। अब एक सवाल, वो 14 रियासतें कौन कौन सी थी? एक सवाल बनेगा कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? 14। और वो रियासतें कौन कौन सी थी? अरे क्यों बड़बड़ाने लग रहे हैं तुम लोग? अब देखो, जिसको मारना मार पहले। साला वो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पीछे बोल रहा मारूंगा तेरे को। अच्छा वाला जो मैप हो, ये दिख रहा है? ये क्लियर दिख रहा है क्या? ये क्लियर है ना? दिखा थे सबो जिला, दिखा थे कि नहीं? अरे दिख रहा है? हाँ, ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा। हम पूरे ज्योग्राफी इतिहास बार बार नक्शा ही देखते रहेंगे, चिंता मत करो, सब याद हो जाएगा अपने आप। अलग से तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तहसील कहाँ, वो तहसील कहाँ। इधर आओ, अब हम इस छत्तीसगढ़ में वो 14 रियासत देखने वाले हैं जो थी हमारे यहाँ। ठीक, इस 14 रियासतों को याद करने के लिए मैं एक कोड बनाया हूँ। क्या है कोड? 4K 3S 2RC बुज, है ना? बस रे, बुज रहे हैं ये 4K 3S 2RC बस। ठीक, अब सबसे पहले 4K मतलब 4 रियासतें ऐसी होंगी जिनका नाम के से शुरू होगा, है ना। अब इस 4K के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में ही रहेंगे। 4K मिल जाएगा अपने को, है ना। 4K मतलब 4 रियासतों का नाम के से होगा, और वो उसके लिए हम यहीं रहेंगे सीमा में, है ना। ये कौन सा है? वेस्टर्न बॉर्डर। ठीक, अच्छा बॉर्डर देश का होता है ना, राज्य की बाउंड्री होती है ना। बॉर्डर देश का होता है, राज्य की बाउंड्री होती है। ठीक, अब इधर देखो अच्छा भैया, ऊपर सबसे पहले एक बॉर्डर में देखोगे आप तो ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर कुछ है कैसे? कोरिया, ये एक रियासत हो गया कोरिया। ठीक, बॉर्डर में चलते आओ, के से कुछ और दिख रहा है, लेकिन इस समय इसका नाम कवर्धा था। इस समय इसका नाम
कवर्धा ना, कवर्धा रियासत। उसके बाद एक और रियासत आपको यहाँ दिखेगा, खैरागढ़, कवर्धा खैरागढ़, और नीचे आओगे बॉर्डर में एक और दिख रहा है कांके। मतलब 4 रियासतें जिनका नाम के से शुरू हो रहा है। कौन कौन से हैं? कोरिया, कवर्धा, कबीरधाम नहीं बोलना, रियासत का नाम कवर्धा था, जब जिला बना था तब भी कवर्धा था, वो बाद में नाम बदल के कबीरधाम किया गया है। कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांके, 4 के 4 रियासतें ये हो गई। 3S के लिए अपन ऊपर चलते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल। ये देखो ट्रायंगल बनाए, क्या क्या, सरगुजा, शक्ति और सारंगढ़। ये देखो यही है पूरा, तीनों ट्रायंगल बना दिए। ये हो गया सरगुजा, ये हो गया शक्ति, और ये हो गया सारंगढ़। 3 रियासत यहाँ हो गई। तो 3S से 3 रियासतें ऊपर ट्रायंगल बना दिए, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़। ठीक, फिर 2RC, मतलब 2R से होगा, 2C से होगा। अब 2R के लिए अपन एक बार इस कोने में आते हैं, राजनांदगांव, और एक बार इस कोने में देखो कौन सा र से कुछ दिख रहा है, रायगढ़, है ना। र से आपको दोनों बॉर्डर पे केवल एक तरफ राजनांदगांव दिखाई देगा, एक तरफ रायगढ़। तो 2R ये हो गया। और 2C, 2 रियासतों का नाम C से, तो चांग बखार और छुई खदान। चांग बखार किधर? ऊपर। चांग बखार कहाँ? यहीं, चांग बखार यहीं है ना, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में। और छुई खदान किधर? राजनांदगांव। अभी तो इसका भाग हो गया, इस जिले का भाग हो गया। तो यहीं पर खैरागढ़ के साथ साथ एक और रियासत था, छुई खदान। समझ गए? चांग बखार ऊपर है ना, और छुई खदान राजनांदगांव जिले में पड़ेगा आज। चांग बखार और छुई खदान। तो 2RC क्लियर है। अब बस B से बस्तर, ये पूरा बड़ा सा रियासत था बस्तर, है ना, बस्तर। U से उदयपुर, ये सरगुजा आपको यहाँ पर उदयपुर दिखाई देगा, उदयपुर रियासत यहाँ, और J से जशपुर। क्लियर है ना। तो 14 रियासतें, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 14 रियासतें। 4K, 3S, 2RC, बस 4K के लिए हम पश्चिमी सीमा में चलते हैं। ऊपर से शुरू करो, कोरिया, कोरिया के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद कांके, ये हो गया। 4K के बाद 3S में चलते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं ऊपर, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़, 3S हो गया। 2RC मतलब 2R से, एक R इस सीमा में मिलेगा राजनांदगांव, और एक R इस सीमा में मिलेगा रायगढ़, और 2C से ऊपर चांग बखार और छुई खदान को राजनांदगांव रियासत में पड़ेगा। और बस B से बस्तर, U से उदयपुर, और J से जशपुर। ये 14 रियासतें। ठीक है। अब एक तथ्य, सबसे बड़ा रियासत कौन सा था? सबसे छोटा रियासत? भारतीय संघ में शामिल होने वाला प्रथम रियासत जो छत्तीसगढ़ से शामिल हुआ, खैरागढ़, और अंतिम रियासत बस्तर। ये याद रखिएगा आप, फैक्ट है सीधा सीधा, कि सबसे बड़ा रियासत बस्तर था, सबसे छोटा रियासत शक्ति था। और भारतीय संघ में जब भारत आज़ाद हो गया, संघ में शामिल होना था, तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में भारतीय संघ में शामिल हुआ वो खैरागढ़ था, और सबसे अंतिम में शामिल होने वाला रियासत बस्तर था। क्लियर है? आइए अब 1948 याद होना चाहिए, ईयर फोकट में नहीं लिखा है ना। 1948, मेरे को तो यहाँ से एकदम ना, तुम लोगों को थोड़ा ठीक दिख रहा होगा दूर से, ये मुझे तो धुंधला धुंधला। पता नहीं 3D इफेक्ट डाल दिए बिना इसमें आए। मेरा चश्मा गुम गया, साला 1.5 साल लगा मेरे को दूसरा चश्मा लेने में, और 3D चश्मा मांगा थे। अभी नहीं, उससे पहले जो गुमा था। हाँ, अब देखो 1948 में क्या हुआ। मध्य प्रांत एवं बरार वो तो बन चुका था 36 में।
मध्य प्रांत एवं बरार में 3 रियासतों को जिला बनाया गया। 3 रियासत थी जिन्हें जिला बनाया गया। वो कौन कौन सी देखो, सराब, वो कौन से जिले हैं, वो कौन सी रियासत जो 1938 में जिले बनाए गए, सराब, स से सरगुजा, रा से रायगढ़, अब्बा से बस्तर। सीधा सीधा क्वेश्चन कि 3 जिले हमारे और बनने वाले हैं 1948 में। कौन कौन सा, सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। ठीक, 3 नए जिले बन गए। मतलब 1948 तक अब छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का निर्माण हो चुका है, 6 हो चुका है ना। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर कब, 1861, दुर्ग कब, 1906, और 1948 के 3 जिले, सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। क्लियर है। अब देखो आप, असल में तीन जिले बने, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। अब आपको ये देखना है कि जो सरगुजा जिला बना वो किन किन रियासतों को मिलाकर बना। सरगुजा जिला बन गया, लेकिन सरगुजा जिले में कौन कौन सी रियासतें मिलाकर एक जिला बनाया गया। तो देखो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, चलत। देखो सरगुजा तो एक स्वयं रियासत था, कोरिया, सरगुजा, चांग बखार और उदयपुर। इन रियासतों को मिलाकर एक नया जिला बना सरगुजा। तो सरगुजा जिले में कौन कौन से, देखो ये देखो, सरगुजा जो जिला बना, अब यहां पर सरगुजा एक जिला बना 1948 में, सरगुजा जिला बना। फिर रायगढ़ जिला बना और एक बस्तर, ये पूरा बस्तर जिला बना। ठीक, बड़ा सा। 3 जिले कब बने, 1948 में 3 जिले बने, जिन्हें हम याद रखेंगे सराब से, सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। अब सवाल ये बनता है कि सरगुजा जो जिला बनाया गया कौन कौन सी रियासतों को विलय कर बनाया गया, मिलाकर बनाया गया। तो एक तो सरगुजा स्वयं एक रियासत था, नंबर 1। दूसरा रियासत यहाँ पर चांग कोरिया, और यहीं पर एक रियासत चांग बखार, और एक उदयपुर। ये देखो यहीं सरगुजा जिले में पड़ता है उदयपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर एक सरगुजा जिला बन गया। आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, तो अभी ये रायगढ़ में जुड़ने वाला है। रायगढ़ भी एक जिला बना, और रायगढ़ जिला किन किन रियासतों को मिलाकर बनाया गया, एक रायगढ़ स्वयं, दूसरा जसपुर, तीसरा शक्ति, और चौथा सारण। ये एरिया देखो, कंफ्यूजन ना हो, तो ये जो यहाँ पर रियासत है इसको मिलाकर बन गया एक नया जिला रायगढ़। अब कंफ्यूजन होगा, सरगुजा जिले में आप मिक्स आपसे जशपुर हो सकता है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि रायगढ़ भी रियासत था, जशपुर भी रियासत था, सरगुजा भी रियासत था। सरगुजा रियासत किन रियासतों को मिलाकर बनाया गया। तो सरगुजा से इधर की ओर जाओ, सरगुजा से इधर की ओर, और पूरा ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आपको पूरा एरिया पता हो जाएगा, आराम से याद में रहेगा। सरगुजा से इधर जाओ, एक तो सरगुजा में आज स्वयं उदयपुर है, और इधर से आगे बढ़े चांग बखार है, और एक कोरिया। और रायगढ़ जिला बना। रायगढ़ जिले में कौन कौन, तो इधर देखो बच गया जसपुर, रायगढ़ स्वयं, शक्ति और सारण। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ओकर बाद देखो बस्तर। भाई बस्तर उस एरिया में केवल 2 ही रियासत थे साउथ में, एक कांकेर रियासत, एक बस्तर रियासत। तो जब बस्तर जिला बनाया गया तो 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया, बस्तर और कांकेर, है ना। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलो। अब मोरा चश्मा कहाँ चल दी रे, मेरा बैग कहाँ है। अरे मोर बैग रखा है, देख तो योगेंद्र, ओ में चश्मा का डब्बा हुई।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ जब मैं चलता हूँ तो मैं अपने तरीके से चलता हूँ कि स्टूडेंट जो है उन चीज़ों के साथ क्लास के साथ रट जाए, लेकिन इसमें लगता है समय। तुमको कोर्स जल्दी से ख़त्म करना पसंद है कि साथ में करना? चलो आ जाओ, अब आइए। ये 1948 की घटना तक याद है? सबसे पहली घटना 1741 की, उसके बाद 1854 की, 1854 के बाद 1 फरवरी 1855, उसके बाद 1961, 1861, 1861 के बाद 1862, 1862 के बाद 1905, 1905 के बाद 1906, 1906 के बाद 1918, 1918 के बाद 1936, 36, 36 के बाद 1939, 1939 के बाद 1946, 1946 के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, फिर 1948, 24 बोला था ना, नहीं बोला? अरे हाँ, 1918 के बाद 1824 है और 1924 51 लाख है। क्लियर है? तो इस तरह से क्रम अपने दिमाग में क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को रखोगे तो सब स्पष्ट याद रहेगा। ठीक, आइए अब हम आज़ादी के बाद एक ही डेट में पहुँचे तो 1948, जिसमें 3 जिले बन गए, शराब बटी छत्तीसगढ़ में, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। अब पहुँच गए अपन 1953 में, है ना? देखो चलो अब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब अंग्रेज़ों ने प्रांत बनाया था। उसमें एक प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास बहुत बड़ा था, जो मद्रास आप प्रेसिडेंसी कह लो, दर्जा दिया था प्रेसिडेंसी का, वैसे प्रांत कह सकते हो। ये बहुत बड़ा था, देख रहे हो यार साला, ये ऐसा फैला हुआ पूरा केरला, आज का आंध्र प्रदेश, आज का तमिलनाडु, सब शामिल है मद्रास में। समस्या ये थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में साला आधे लोग, ऊपर के लोग तेलुगु बोलते थे। ऊपर के लोग, ये जो नॉर्थ मद्रास प्रेसिडेंसी, ये क्या बोलते थे? तेलुगु। और नीचे वाले तमिल, और इधर वाले केरल मलयालम ना। अरे इधर केरला में मलयालम बोलते हैं। दोनों ही हालांकि भक्करिया होते हैं, मतलब नेचुरल रंग। पता नहीं हीरोइनें कैसे गोरी पैदा होती, मेरे को समझ में नहीं आता। पुरुष सब करिया रहते हैं, कौन हीरोइनें? नहीं रे, बहुत गोरी गोरी दिखती हैं। देखो हैं करिया और गोरे सब मिलते हैं। तू बहुत, जैसे तू भक्त पंडरी है, पंडरी नहीं है। गोरी लड़की को जो बहुत दूधिया गोरी होती है उसको पंडरी बोलते हैं, और जो लड़का होगा पंडरा, है ना? नहीं मालूम है तुम लोगों को? अबे पता है ना? हाँ, अरे बचपन में तुम लोगों को बोलती होगी, भले हम लोग करिया है लेकिन मेरी माँ मेरे को भी पंडरा बोलती थी, है ना? हाँ वही पंडरा। मैं करिया था, मेरी माँ भी मेरा पंडरा। मैं तो बाद में समझ में आया कि माँ झूठ बोलती थी। है पड़वा होता है वो, और पड़वा बछरू नहीं होता है, भैंस का बच्चा, और वो भी मेल भैंसा बच्चा, वो होता है पड़वा, और फीमेल पड़िया। और हमारे गाय का जो मेल बच्चा होता है वो होता है बछरू, और फीमेल बछिया। बछरू बोल लो, बछवा बोल लो, और बछिया,
हाँ इधर आ बे। साला मौका मिलता है साला तुम लोग, तुम सारे लोगों का जगह बदलेगा साला। कल से मेरे को वहां नहीं दिखोगे तुम लोग, यहाँ बैठोगे इधर सामने बेंच में। अभी यहाँ पर ये तेलुगु बोलते हैं, ये तमिल बोलते थे, दोनों हालांकि इडिंग बिडिंग भाषाएं हमारे लिए, हमको समझ में नहीं आता, दोनों सभी भाषा एक जैसी लगती है ना। विद ड्यू रेस्पेक्ट, भाषा सबकी अपनी यूनिक है ना, लेकिन हमारे लिए तो वैसे ही लगता है एकदम जैसे लग रहा है सेंटर फ्रेश खा के जीभ लपलपाई वाला भाषा है। देखना कितने जल्दी जल्दी उनका जीभ हिलता है, अपना नहीं हिलेगा। यहाँ पर एक नेता पैदा हो गया और इसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। इसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। अब ये वहाँ नेता बन के खड़ा हो गया, ये बोला कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य चाहिए। तुम कल आखिरी दिन है तुम्हारा वहाँ सबका एक साथ, सब बिखरे हुए यहाँ बैठोगे सामने, कल से दिखना नहीं वहाँ पर पीछे, कोई भी पीछे बैठने वाला एक भी छात्र वहाँ नहीं दिखाई देगा। सब 1 2 3 रो के लोग कल अपने आप यहाँ आ जाना, नहीं तो उठा के बैठाऊंगा। 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु नेता बन गया, बोला तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करने लगा। ये अनशन पे बैठ गया। अरे सालो तुम लोग बेशरम हो गए कार्य, कल से तो यहाँ नहीं बैठोगे, लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वहाँ नहीं बैठोगे तुम लोग, यहाँ बैठोगे। श्रीरामुलु अनशन पे बैठ गया, बोला तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाओ। अनशन पे बैठ गया, शायद 53वें या 56वें दिन पटपटा के मर गया। मतलब वो सोचा होगा नेता कैसे होते हैं पता है, वो अनशन पे बैठ गया तंबू गाड़ के, है ना, आमरण अनशन, मतलब मरते दम तक अनशन, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। वो सोचा होगा कि लोग मेरे जो है वो रात में चुपचाप मेरे को दूध जूस देते रहेंगे, जिंदा रहूंगा। लेकिन लोग ज़्यादा होशियार निकल गए, वो बोले साला ऐसे तो हम मांग बहुत समय से कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से कर रहे हैं, लेकिन साला कोई सुन ही नहीं रहा है, ये मरेगा तो सुनवाई होगी, तो मांग भी रहा होगा ना, भाई कुछ तो दे दो, जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। बोला नहीं, तेरा मरना जरूरी। कुछ नहीं दिया, वो 53वें 56वें दिन दम तोड़ दिया, पोट्टी पटपटा के चल दिस। अभी क्या हुआ, लोगों को बहाना मिल गया, हमारा नेता हमारे लिए जान अपनी दे गया, हम तेलुगु भाषी लोगों का अलग राज्य बनाओ। दंगे उंगे शुरू हो गए। आनन फानन में केंद्र सरकार प्रेशर में आ गई, दबाव में आ गई, और उन्होंने पहला भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया, और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोगों के लिए इससे अलग करके एक राज्य बना दिया उनके लिए, आंध्र प्रदेश। 1953 में। कब बना ये? 1953 में। तो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। ठीक। पोट्टी श्रीरामुलु उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, आंध्र प्रदेश में भले दिखावे के लिए पूछ लेते हो कि इसी की वजह से आंध्र प्रदेश बना है। ठीक, ये घटना हो गई। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 1947 के बाद हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग भाषा, हमारे देश में कितने भाषा हैं? बहुत सारी भाषाएं हैं, और सारे भाषा वाले अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कि भैया बंगाली बोलने वालों के लिए एक राज्य बन जाएगा तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, तेलुगु बोलने वाले के लिए एक राज्य बन जाएगा, मैं यहाँ का नेता बन जाऊँगा, तमिल। ये मांग चलती रही, ये मांग उठती रही, लेकिन केंद्र सरकार इस समय ध्यान दे नहीं रही थी। असल में केंद्र सरकार ने बहुत सारे आयोग बनाए थे, लेकिन इस समय जैसे आप संविधान में पढ़े हुए होंगे कि सबसे पहली कोशिश 1948 में हुई थी, है ना? कौन सी कमेटी? एस के धर कमेटी, एस के धर समिति। लेकिन एस के धर समिति ने भी भाषा के आधार पर देश के राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। उसके बाद उसी वर्ष दिसंबर में जेवीपी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी,
और इसने भी भाषा को देश के पुनर्गठन का आधार नहीं माना। फिर 1953 में ये घटना हो गई, ये घटना हो गई है ना। तब केंद्र सरकार ने एक और आयोग बनाया जिसका नाम था, पहले तो इसका मकसद क्या था, राज्य पुनर्गठन, राज्यों का, भारत के राज्यों का पुनर्गठन करना, तो इसका नाम पड़ा पुनर्गठन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। एक तो कौन, फजल अली, दूसरा कौन, हृदयनाथ कुंजरू, शॉर्ट में याद रख लेते हैं कुंजरू, और एक था फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और पनिकर, के.एम. पनिकर, ये 3 नाम। और ये पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, फजल अली। इसीलिए इसका गठन कब हुआ, 1953 में। ठीक, इसको केंद्र सरकार ने ड्यूटी दी कि तुम भैया देश भर में भ्रमण करो और अध्ययन करो कि क्या भाषा के आधार पर पूरे देश के जो क्षेत्र हैं, क्या उनका पुनर्गठन किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट, इस फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में केंद्र सरकार को सौंपी, 1955 में। और अपनी रिपोर्ट में इसने कह दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है ना। लेकिन एक भाषा एक राज्य की थ्योरी इसने नकार दी। बोला कि अगर भाई हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर एक एक भाषा के लिए एक एक राज्य बनाओगे तो भारत की अखंडता के लिए खतरा होगा। इस तरह से लोग जो है अलग अलग राष्ट्र की तरह बर्ताव करने लगेंगे, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, जो कि भारत की अखंडता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, कुछ हद तक 2-3 भाषा बोलने वालों के लिए ऐसा कुछ हो तो हम एक राज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो फजल अली की आयोग, इसने रिपोर्ट सौंपी 1955 को, जिस पर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, अबे ये सीजी नहीं है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। नहीं साला, तुम लोग सीजी समझ लोगे। जिस पर केंद्र सरकार ने मान लिया, और अबे केंद्र सरकार ने मान लिया, और 1956 1 नवंबर 1956 पूरे देश को पुनर्गठन किया गया। और पूरा भारत जो है वो कितने राज्यों में, 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, यूटी बनाए गए। ठीक, यूटी बना दिए गए। अब पूरे भारत का जो नक्शा आप देख रहे हो, इसमें कितने राज्य हो गए, 14 राज्य हो गए और 6 संघ शासित प्रदेश हो गए। लेकिन वर्तमान में तो आपको कुछ और आंकड़ा पता है। वर्तमान समय में पूरे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, मतलब धीरे धीरे राज्य बने हैं, और संघ शासित प्रदेश हो गए हैं 8, अभी 8 हैं। यही जो 1 नवंबर 1956 को राज्य बने, तो हमारे पापा राज्य का भी निर्माण हो चुका था, मध्य प्रदेश। इसी समय 1 नवंबर 1956 को पापा जी का बर्थडे हो गया था, मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया था। ठीक, अब ये जो मध्य प्रदेश बना, ये वहां चलते हैं मैप में, कहां पहुंचे थे, यहां पर यही था। हाँ, ये आइए, ये डेटा तो आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ लिए। अब 1956, 1 नवंबर 1956 को अब छत्तीसगढ़ किसका भाग बन गया, क्योंकि अब तो राज्य बन गया। और 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ अब मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। 1741 में मराठों भोसले वंश के अधीन था, 1855 से अंग्रेजों के अधीन हो गया, है ना। 1861 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। 1936 से मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बन गया।
और उसके बाद स्वतंत्रता तक मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। और 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा बन गया? मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। स्पष्ट है? आइए 1955 मध्य प्रांत विधानसभा में रायपुर विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। अब देखो वो 1955, भाई 1956 में मध्य प्रदेश बना है ना, वो तो क्या रिलेट किया मैं, वो 1953 से तो 56 तक पहुंच गया, लेकिन अगली घटना 1955 की है। 1955 में देखो भाई, हम आज़ाद हो गए थे, चुनाव हमारा 1952 से शुरू हो गया था, है ना। तो भाई मध्य प्रांत एवं बरार में भी चुनाव हुए थे, और हमारे रायपुर से विधायक कौन था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अब उस समय तो मध्य प्रदेश बना नहीं था ना, तो मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा होगी, जाहिर सी बात है। तो मध्य प्रांत की विधानसभा में रायपुर विधायक ठाकुर रामकृष्ण, तो मध्य प्रांत की विधानसभा में सबसे पहले किसने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। और ठाकुर रामकृष्ण सिंह किस क्षेत्र के विधायक थे? रायपुर। ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर 1956 में जानते हो आप, मध्य प्रदेश एक राज्य बन गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्य बनते ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बिलासपुर को एक संभाग बना दिया। समझ रहे हो? 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला था ना, उसे एक संभाग बना दिया गया। अब आपसे सवाल कि अब तक आप कितने संभाग देख चुके हो? 2 देख चुके हो आप। वो जो छत्तीसगढ़ संभाग बना था ना, कब बना था? 1861 में बना था, मध्य प्रांत के गठन के साथ 62 में बना था। तो छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया, है ना, और उसका मुख्यालय रायपुर को बना दिया। तो आपको रायपुर संभाग बन गया मानना है, क्योंकि वही आज रायपुर संभाग है। समझ गए आप? तो पहला रायपुर संभाग का निर्माण कब हो गया? 1862। और दूसरा संभाग छत्तीसगढ़ का कौन सा बना? बिलासपुर। कब बना? मध्य प्रदेश के गठन के साथ एक नया संभाग का अस्तित्व में आ गया, वो है बिलासपुर। क्लियर है? ठीक। 28 जनवरी 1956 राजनांदगांव में एक, ये डेट इंपॉर्टेंट है, सभी डेट वैसे इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1956। अब राजनांदगांव जैसे पहुंचेंगे खूबचंद बघेला ही, है ना। खूबचंद वर्मा भी हमारे यहाँ है। ठीक। अब वर्मा और बघेल दोनों कुर्मी होते हैं, मैच करता है। ठीक। ले अच्छा, वो सालो ये सब बोलना जरूरी है। तो राहुल भी बघेल है, हमारे काका भी बघेल है, नहीं? चलो इधर। अब देखो, राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? राजनांदगांव। कब हुआ? 28 जनवरी 1956। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, डेट याद होना चाहिए। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1956। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956। कहाँ हुआ? राजनांदगांव में हुआ। कौन सी घटना हो रही थी? राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा था। और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में किसने किया? खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956 खूबचंद बघेल द्वारा कहाँ? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ महासभा के कुछ पदाधिकारी देख लो। मेरा बल्ला, मैं पहले बैटिंग करूंगा। खूबचंद बघेल ने बनाया, तो अध्यक्ष कौन होंगे? खूबचंद बघेल। महासचिव कौन? दशरथ चौबे। सीधा सीधा प्रश्न, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन? दशरथ चौबे। और संयुक्त सचिव 2 थे, दो संयुक्त, ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते हैं ना, एक केयूर भूषण और एक हरिठा।
केयूर भूषण और हरि ठाकुर। तो छत्तीसगढ़ महासभा से संबंधित छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1956। कहाँ हुआ? किसने किया? छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष कौन? महासचिव कौन? दशरथ चौबे। 2 संयुक्त सचिव थे, कौन कौन? केयूर भूषण और हरि ठाकुर। ठीक। अब 1 नवंबर 1956 जानते हो आप, मध्य प्रदेश का गठन हो गया, वो तो जानते हो आप। 1967 1967 छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन। 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। अच्छा, अब क्या है कि किसी नाउन का ट्रांसलेशन होता है क्या? तुम्हारा नाम राम है तो राम ही रहेगा, हिंदी में बोलो, उड़िया में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, नहीं। तो छत्तीसगढ़ में मतलब कुछ कोचिंग संस्थानों ने यह क्या किया कि ऑफिशियल डेटा में है कि नहीं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं, लिखते हैं छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, है ना, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होने का, वही है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन या छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन 1967 में हुआ। किसने किया? खूबचंद बघेल। अच्छा, इस समय खूबचंद बघेल को आप कैसे जानोगे? खूबचंद बघेल जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे। एक और जानकारी, खूबचंद बघेल राज्यसभा के सदस्य थे, और वो भी कौन सी राज्यसभा सीट? राजनांदगांव। छोटे 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 तथ्य पूछता है, बता रहा हूँ, व्यापम और पीएससी में। तो आप जो है यहाँ बारीकियों को आपको छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम करना होगा, मतलब याद करना होगा। यहाँ चुनौती समझने की नहीं है, यहाँ चुनौती है कि आपको उन तथ्यों को किस तरह बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और नक्शे के माध्यम से आपको याद रखना है। मैं नक्शा छोड़ूंगा नहीं, मेरा पूरा ज्योग्राफी भर नक्शा चलेगा। ज्योग्राफी छोड़ो, पूरा इतिहास भी नक्शे में ही पढ़ाऊँगा, और नक्शा बार बार आता रहेगा, कम से कम मराठों तक। ठीक, आइए अब छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष कौन? मेरा बल्ला, मैं पहले बैटिंग करूंगा, खूबचंद बघेल। उपाध्यक्ष कौन? द्वारिका प्रसाद तिवारी, है ना। और ये सहायक कौन थे इसमें? बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल, ये आपको यहाँ से शुरू हो गए छेदीलाल, और छेदीलाल जो है स्वतंत्रता तक परेशान, मतलब आगे तक आधुनिक भारत तक परेशान करते रहेंगे, बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, तो अब देखो आप कंफ्यूज कैसे होगे। अगर अच्छे से आपने इस पे कार्य नहीं किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई 28 जनवरी 1956 को खूबचंद बघेल ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष स्वयं खूबचंद बघेल, लेकिन वहाँ को दूसरा पद महासचिव का था। महासचिव कौन? दशरथ चौबे। और आपके संयुक्त सचिव 2 थे, केयूर भूषण और हरि ठाकुर। लेकिन 1967 में खूबचंद बघेल ने एक और संगठन बनाया, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष तो स्वयं बने, उपाध्यक्ष यहाँ पे महासचिव नहीं, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन? द्वारिका प्रसाद मिश्र। और यहीं पर उनकी सहायता, उनके सहायक थे बैरिस्टर छेदीलाल। इस तरह से याद रखना आपको। ठीक, पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन चलाया गया। अब ये बना के क्या करेंगे? भाटा भूजने के लिए थोड़ी बनाए। तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन करना। तो ये आंदोलन चलाया इन लोगों ने। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल, अरे सॉरी, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। अब आपसे पूछ सकता है कि 1967 में एक और घटना हुई। 1967 में 2 घटनाएं हो गई। एक तो खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया, और दूसरी घटना कि छत्तीसगढ़ में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन में भाग किन्होंने लिया? ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल, रामधाम। ठाकुर चंदू रामा, जैसे भी याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल है, हाँ, प्यारे चंदू राम। कैसे याद रख सकते हो? 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन चलाया प्यारे चंदूराम। ठाकुर प्यारेलाल, प्यारे बोले तो ठाकुर प्यारेलाल, चंदू बोले तो चंदूलाल चंद्राकर,
ये हॉस्पिटल तो याद होगा, है ना, और रामाधार, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए, लेकिन रामाधार। ठीक, 1973 अब हमारा 7वां जिला बनेगा। अभी तक 6 ही बना है ना भाई, रायपुर बिलासपुर 1861, 1906 दुर्ग, 1948 में शराब बटी, सरगुजा रायगढ़ बस्तर, और 1973 में बनेगा 7वां जिला राजनांदगांव। ठीक, तो इस प्रकार 1973 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बन चुके हैं? 7। कहा होगा नोनी? अच्छा, ठीक, ये याद हो गया। और अब तक कितने संभाग बन चुके हैं? 2 ही संभाग हैं 1973 तक। अब तक 2 संभाग हैं। एक तो बना हमारा रायपुर संभाग 1862, है ना, जो छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया ना, मुख्यालय रायपुर था, वही रायपुर संभाग है। और उसके बाद दूसरा संभाग बना 1956 बिलासपुर, और जिले बन चुके हैं 7। ठीक, अच्छा, अब एक और सवाल आपसे, पितृ जिला भी पूछता है ना कि राजनांदगांव जब जिला बना तो किससे बना? तो उसके पापा दुर्ग, उसका पापा दुर्ग, राजनांदगांव के पापा कौन? दुर्ग। दुर्ग जिले से कटकर राजनांदगांव जिला बना है। ठीक है, और हमारा पापा कौन था? रायपुर, है ना। ये हो गया 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। 1976 कौन? शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। सिंपल सा फैक्ट है, सीधा सा फैक्ट, ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, केवल यही कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसने बनाई? शंकर गुहा नियोगी। कब बनाई? 1976। क्लियर है? 1981 में बस्तर को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बस्तर संभाग तीसरा संभाग बनेगा प्रदेश का। कब? 1981। तो 3 संभाग हो चुके हैं 1981 तक। पहला संभाग रायपुर 1862, दूसरा संभाग बिलासपुर 1956, और तीसरा संभाग हमारा बस्तर 1981, है ना। ठीक, आइए 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन फिर किसने बनाया? शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया फिर से शंकर गुहा नियोगी। तो शंकर गुहा नियोगी 2 बार आ गए, एक 1973 में आ गए, नहीं 73 ही है ना, 76। 1976 में शंकर गुहा योगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया, और 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 2 बार बोलो तो फिर वही याद आता है ना। क्या नाम है उसका? हर्ष बेनीवाल। ये भी तो किसी फ्रॉड व्रॉड में कहीं अंदर है, कोई फ्रॉड किया है। हाँ, हर्ष बेनीवाल और एक लड़की मिलकर, दोनों यूट्यूबर थे, किसी को 2-3 करोड़ का चूना लगाया है, अंदर है ठगी में। हमारे देश में जब कैरी मिनाती गाली गलौज करके करोड़ों कमा सकता है, हमारे देश में गाली गलौज करके लोग फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, उर्फी जावेद जो है प्लास्टिक लपेट के सेलिब्रिटी बन जाती है, तो हमारे देश की जो जनता है उसके विवेक पर आम जनता प्रश्न चिन्ह है। ये देखा है नोनी, छत्तीसगढ़ का भी निकाले ही दो, ये चली गई तो बोलते ये छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास मिल गया, मिल गया। अरे अच्छा, कितनों के पास नहीं है ये? कितनों के पास नहीं? 1 2 3
ये वाला नोट्स कितनों के पास नहीं है? भाई मिल गया होगा, बोलना मत। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, निकलवा दूंगा अभी निकलवा दूंगा। अच्छा उस सवेरे तो किए नहीं हो तो नोट्स। चलो, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, सुनो, जय छत्तीसगढ़ पार्टी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी, है ना? या फिर इसी को कभी कभी किताबों में स्पष्ट नहीं लिखा है, ऐसा भी पूछ सकता है कि पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी गठन किसने किया, लेकिन इसका एक नाम जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान द्वारा, पवन दीवान द्वारा। ये भी एक नेता रहे पवन दीवान, और ये थोड़े योगी टाइप के आदमी थे, मतलब साधु वाधु टाइप के आदमी थे, है ना? है भगवताचार्य पवन दीवान अभी हैं, निपट गए रे, भगवान ने पास बुला लिया। पृथ्वी तुम्हारे लिए अभी, पृथ्वी में तुम्हारी उम्र हो चुकी है। चलो, 1983 में 2 चीजें हुई। 1983 में 2 घटनाएं आपको याद रखना है, एक शंकर गुहा नियोगी, एक पवन दीवान। 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया, और 1983 में ही पवन दीवान ने जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। ठीक। 1990 चंदूलाल चंद्राकर, अब एक आवर पीछे रही, यहू बना दिस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की। अब चंदूलाल चंद्राकर ने किसकी स्थापना की? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। कब की? 1990। ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच किसने किया? अभी तक देखो खिचड़ी होता जाएगा आपके दिमाग में। सबसे पहले अपन लोग कौन सा संगठन देखे थे? छत्तीसगढ़ महासभा देखे थे? नहीं, वो सबसे पहले एक चंदूलाल ठाकुर प्यारेलाल ने बनाया था। क्या बनाया था? शोषण विरोधी मंच। कब बनाया था? 1946। 1946 ना। सबसे पहले कोई संगठन हमने देखे तो शोषण विरोधी मंच देखे 1946 में, ठाकुर प्यारेलाल। उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग पहुँचे 28 जनवरी 1956। 28 जनवरी 1956 को पहुँचे, और इस यहाँ पर खूबचंद बघेल ने बनाया छत्तीसगढ़ महासभा। फिर आगे बढ़े तो 1967 में पहुँचे। 1967 में खूबचंद बघेल ने फिर छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बनाया। 1967 के बाद 1976 में पहुँचे। 1976 में आपके शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया। 1976 के बाद अपन पहुँचे 1983 में। 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बनाया, और 1983 में ही पवन दीवान ने जय छत्तीसगढ़ पार्टी। इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन आप रखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, है ना? 1990 में चंदूलाल ने बना दिया छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। 5 अक्टूबर 1993 को सर्वदलीय मंच की स्थापना हुई। एक ऐसे ही बी फैक्ट टाइप का है, बी फैक्ट। सर्वदलीय मंच मतलब सारे दल इकट्ठा हो गए और एक मंच बनाया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, सर्व ऑल पार्टी फोरम ना। हो गया, बहुत डेटा हो गया। ये सर्वदलीय मंच निपटा लो। सर्वदलीय मंच के सदस्य देखो, चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह, हरि ठाकुर। कोई कोड बनाए थे क्या अपन? क्या? अबे एक जन बोलो रे। चंसू पुके हरि। सर्वदलीय मंच के सदस्य चंसू पुके हरि, ये बनाए थे ना अपन। चंद से चंदूलाल, सु से सुधीर मुखर्जी, पू से पुरुषोत्तम कौशिक, के से केशव सिंह, और हा से हरि ठाकुर, है ना? तो सर्वदलीय मंच के सदस्य चंसू पुके हरि। चंद से चंदूलाल चंद्राकर, है ना? चंसू, सु से सुधीर मुखर्जी, और पू से पुरुषोत्तम कौशिक, और के से केशव सिंह, और हरि से हरि ठाकुर।
ठीक, तो सर्वदलीय मंच के सदस्य ये रहे। काली कर वो।